पूज्यपाद संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि बाबा अब तो पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान आ नहीं रहे। बाबा मुस्कुराए कि तुमसे यह किसने कह दिया है कि भगवान पाप के कारण आते हैं? पाप के कारण आते हैं क्या भगवान? अरे भगवान को पुण्य नहीं बुला सकता तो पाप क्या बुलाएगा? यह बात अलग है कि उनके आने से पाप मिटता है, पर भगवान पाप के कारण नहीं, भगवान तो प्रेम के कारण आते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कोई प्रेम से पुकारे उन्हें, देखो भाई प्रेम से। इसलिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं, बाप के कारण आते हैं। तो बाप कौन? का जिससे संतान का जन्म हो, जिसके द्वारा, वह बाप। तो भगवान का बाप कौन? का प्रेम। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो प्रेम जीवन में आ जाए तो अच्छा। भगवान करते क्या है? सज्जनों की रक्षा करते हैं। श्री रामचरितमानस के एकमात्र आध्यात्मिक शैली के यशस्वी कथाकार पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज से किसी ने कहा कि भगवान अवतार नहीं ले रहे हैं, अब तो ले लेना चाहिए उन्हें अवतार। तो ऐसे ही उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि उनकी बड़ी कृपा है कि अवतार लेकर नहीं आ रहे हैं। अभी वो अवतार नहीं ले रहे हैं, यह बड़ी कृपा है। कहा क्यों? कहा कि अवतार लेते ही वे असज्जनों को मिटाएंगे। तो पहले हम लोग ये सोच लें कि हम सज्जन हैं कि असज्जन हैं। अब विचार करो, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो जरा जरा सी चूक पर भीष्म पितामह जैसों को क्षमा नहीं किया गया, वीरवर कर्ण को क्षमा नहीं किया गया। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो आ नहीं रहे हैं। जब उन लोगों को भी भगवान ने सजा दी, दंड दिया, तो फिर हम लोग क्या, हम लोग अपने को इतना महान मानते हैं कि उनसे भी महान है? तो पहले हम सज्जन तो हो जाएं। ऐसे तो हम कहते हैं कि ये सज्जन, वो सज्जन, और ये सज्जन की परिभाषा है भगवान का जो भजन करे वह सज्जन। सुबह शाम राम राम इतना तो करे। विभीषण जी ने सवेरे सवेरे नाम लिया। विभीषण जी सवेरे जागते हैं, राम 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 स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने समझ लिया ये सज्जन है। तो जो भगवान का नाम ले, भगवान के नाम के आश्रित रहे, वह सज्जन है। एक जो अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दे, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों, वह सज्जन है। श्री राम जी ने कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। वह सज्जन है। सर्वतो भावेन जो समर्पित हो भगवान के चरणों में। अच्छा भाई, जो भगवान का स्मरण करे वह सज्जन, जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो वह सज्जन। और तीसरी परिभाषा और है सज्जन की, वह यह है कि दूसरे की उन्नति देखकर जो प्रसन्न हो। कितना कठिन है सज्जन होना, क्योंकि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे का सुख देखकर दुखी है। दूसरे की प्रगति किसे सहन होती? देख आन की विपत्ति परम सुख, और सुन संपत्ति बिनु आग जरों। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि हमारे मन की यह हालत है कि दूसरे की विपत्ति देखकर मैं बहुत खुश होता हूं, और ये सुन भी लूं कि दूसरे के पास संपत्ति आ गई है, बड़ा सुखी है,
देखा नहीं है, ये सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। सुन संपत्ति मैं जलने लगता हूं और बिना आग के जलता हूं। अच्छा, जिनका जी जलता है बिना आग के जलता है। सुन संपत्ति बिनु आग जरो। तो आपने अनुभव किया होगा, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, पूर्णिमा तिथि, और उस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है, पूर्ण रूप में होता है। तो पूर्णता तो मिली है चंद्रमा को और उल्लसित हो रहा है सागर। तो जो दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न हो उसे सज्जन कहते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। इसलिए भाई भगवान सज्जनों की रक्षा करते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान का नाम लें और दूसरों की उन्नति चाहें, दूसरों का भला चाहें, प्रगति चाहें।